अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम वाजिबुल एहतराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक परवरदिगार जल्ला जलालहू आप सबके जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद की हम सबको अदायगी की भी तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तमाम वाजिबुल एहतराम पारा नंबर 7 सूरत अल-अनाम मुबारका का रुकून नंबर 6 तिलावत करेंगे और इसमें देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया है। अल्लाह ताला हमें कुरान की तालीमात को और जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको समझने की हमें अच्छे से समझ बूझ अता फरमाए और अल्लाह इन तमाम बातों के ऊपर हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अश्यि युरीदूना वजहहु मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फ़ततरुदाहुम फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन व कज़ालिका फ़तन्ना बअदहुम बिबअदिन लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कातबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमता अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअन बिजहालातिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा फ़अन्नहु गफूरुर रहीम व कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति व लितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो मेहरबान है हमेशा रहम फरमाने वाला है। व अनज़िर बिहिल्लज़ीना, अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर बात कर रहे हैं, हजूर से ख़िताब फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं और डराइए इस कुरान के ज़रिए से, यानी कि कुरान का यहाँ पर लफ्ज़ नहीं आया लेकिन इशारा कुरान की तरफ है कि आप इससे डराइए। इससे किससे? कुरान से आप इससे डराइए उन्हें जो यख़ाफ़ूना डरते हों कि अन युशरू इला रब्बिहिम के उन्हें उनके रब की तरफ उठाया जाएगा। उन्हें यानी उन लोगों को उनके रब की तरफ उठाया जाएगा। इस बात से इनको डराइए। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन, वली और शफ़ी दो लफ्ज़ आए हैं लेकिन साथ में ही शफ़ी के ला का ज़िक्र यानी नफ़ी के मानों में है। गौर फरमाइए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जिन्हें उनके रब की तरफ फिर उठाया जाएगा, तो इस हालत में कि अल्लाह फरमा रहा है कि उनके लिए अल्लाह के सिवा ना कोई हमायती होगा। वलीयुन, वली यानी कि ना उनका कोई दोस्त, ना कोई हमायती होगा और ना कोई उनकी शिफात करने वाला होगा, उनकी ना कोई सिफारिश करने वाला होगा, ना कोई सिफारशी होगा उनके लिए। लअल्लहुम यत्तक़ून, उन्हें डराइए। किस लिए डराइए? ताकि ये परहेजगार हो जाएं। वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, अल्लाह फरमाता है और ना दूर हटाओ उन्हें जो पुकारते रहते हैं। अल्लाह बात किससे कर रहा है? अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा है और अल्लाह उनसे ये बात कर रहा है कि और ना दूर हटाओ उन्हें जो पुकारते रहते हैं रब्बहुम, अपने रब को, बिलग़दाति वल अश्यि, सुबह और शाम, युरिदूना वजहहू, और फ़कत सिर्फ उसकी रज़ा के, हु की जो ज़मीर है उसकी यानी अल्लाह की रज़ा, ये अल्लाह की तरफ लौट रही है, यानी कि वो सिर्फ उसकी रज़ा के तलबगार हैं। माँ अलैका, नहीं आप पर, मिन हिसाबिहिम, उनके हिसाब से, मिन शैइन कोई चीज़, के ना ही आपके ऊपर उनके हिसाब से कोई चीज़ है। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन, और ना आपके हिसाब से उन पर कोई चीज़ है। फ़तदरुदाहुम फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तो फिर भी अगर आप दूर हटाएं उन्हें तो आप बेइंसाफ़ी करने वालों में से हो जाएंगे। ज़ालिमीन जुल्म
کرنے والے, زیادتی کرنے والے جو ہیں, بے انصافی کرنے والے ہیں, اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پھر بھی آپ ان کو دور ہٹائیں گے تو پھر آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو بعض سے, تاکہ لِيَأْكُلُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا, تاکہ وہ جو مالدار جو کافر ہے نا, وہ مسکین جو غریب اور نادار مسلمان ہیں ان کو دیکھ کر جو وہ باتیں کرتے ہیں, تو تاکہ کہیں کہ کیا یہ احسان کیا ہے اللہ نے جن پر من بیننا, ہم میں سے, کہ وہ یہ کہیں ان لوگوں کو دیکھ کر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو بعض سے, تاکہ کہیں کہ کیا یہ احسان اللہ نے کیا ہے جن پر ہم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے. الیس اللہ بعلم بالشاکرین, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے زیادہ کیا میں نہیں جانتا, الیس اللہ, الیس اللہ کیا نہیں جانتا, اللہ کیا نہیں جانتا اللہ بھی عالم بالشاکرین, اپنے کس کو, شکر گزار بندوں کو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اللہ کہتے ہیں میں اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا, تو میں کی بجائے اللہ نے اپنا نام یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا کہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اور جب آپ کی خدمت میں وہ لوگ آئیں جو ایمان رکھتے ہیں, کیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کی خدمت میں آئیں, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, جو ایمان لائے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر, جو ہماری آیتوں پر ایمان لے کر آئے ہیں, جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, جب وہ آپ کے پاس آئیں, تفقل سلام علیکم, تو آپ ان کو سلام فرمائیے, یعنی آپ اس طرح سے ان سے کہیے, آپ ان کو کہیے کہ سلام ہو تم پر, کاتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ, کہ لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت فرمانا, یعنی محض اپنے کرم سے اپنے آپ پر رحمت فرمانا یہ لازم کر لیا ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالات, اور جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے کوئی برائی نادانی سے, جہالت سے, ثم تاب من بعدہ, پھر توبہ کر لے اس کے بعد, واصلاح, اور اصلاح کر لے اپنی, یعنی سنوار لے اپنے آپ کو, تو فانہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. وکذالک نفصل الآیات, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو, نفصل الآیات, اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں, ولیتستبین سبیل المجرمین, تاکہ جو گناہ گاروں کا راستہ ہے وہ ظاہر ہو جائے. صدق اللہ العظیم. تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو محض تعصب کی وجہ سے, صرف اپنی ذہنی پستی کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں اور انہیں قیامت کے قائم ہونے کا خیال تک نہیں ہے, انہیں ان کے حال پر آپ چھوڑ دیجئے, اور آپ ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دیجئے, ان کا خیال کیجئے جو قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں. یہاں شفیع ان کا لفظ آیا, ولی کا لفظ آیا, تو شفیع ان کو دیکھیں ہم زیادہ تر شفاعت کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں, یا کہ شفیع کا مطلب ہے شفاعت کرنے والا یا سفارش کرنے والا. تو ان مشرکوں میں وہ جو شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے, تو ان مشرکوں میں شفاعت کا تصور بہت ہی غلط قسم کا قائم تھا. بت پرستوں کا یہ حال تھا کہ وہ یہ سمجھتے کہ ان کے بت ان کو چھڑا لیں گے اور جس کو چاہیں گے بخشوا لیں گے. اور یہودی اور عیسائی اس بیماری میں مبتلا تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے لاڈلے ہیں, چہیتے ہیں, اور ہمارے اعمال جتنے مرضی برے ہوں گے, جتنے مرضی ہم بد کردار ہوں گے, ہم تو پھر بھی بخشے ہی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط تصور کی تردید کر دی ہے. لیکن تمام واجب الاحترام اس بات سے انبیاء کرام کی شفاعت یا سفارش کی تردید نہیں کی گئی ہے, کیونکہ وہ تو اللہ کی اجازت سے اور حکم الہی سے ہی ہوگی نا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حقیقت میں دراصل اللہ ہی شفیع ہوگا, اللہ ہی شفیع ہوگا حقیقت میں. آیت نمبر 52 کے مطابق جو پس منظر ہے وہ پہلے ملاحظہ فرمائیے. تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت دائیں بائیں موجود رہتے تھے. ان کی موجودگی کی وجہ سے کافر لوگ جو نسلی برتری کے قائل تھے ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ان غریبوں کے پاس بیٹھیں, ان نادار اور مفلس لوگوں کی مجلس میں آ کے بیٹھیں. چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ
वसल्लम की खिदमत अक़दस में ये पैगाम भेज दिया, ये मैसेज भेज दिया कि हम आपके पास हाजिर तो होना चाहते हैं, लेकिन आपके तो दाएं बाएं गंवारों का, नदारों का, गरीबों और मस्कीन लोगों का रश लगा रहता है, इन्हीं का हर वक्त हजूम लगा रहता है। तो ऐसे लोगों के तो सामने बैठना हमारी तो ये बड़ी हितक वाली हमारे लिए ये बात है, हमारे लिए तो बड़ी ये बिस्ती वाली बात है। अगर आप इनको अपनी मजलिस से उठा दें तो हम हाजिर होने को तैयार हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर मुबारक में ये ख्याल गुजरा ही था कि चलो ऐसा कर लेते हैं या ऐसा करें। तो फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये हुक्म लेकर हाजिर हो गए। ये हुक्म के मानों में बात आई है। ये हुक्म लेकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाजिर हो गए और सारी दुनिया को इस आयत मुबारका के जरिए बता दिया कि यही वो बारगाह है, यही वो मजलिस है जहाँ हाजिर होने वाली जितने भी लोग हैं ना, हाजिर होने वाले, तो उनकी कदर व कीमत का अंदाज़ा उनके ज़रक बरक लिबास से नहीं लगाया जाता, उनकी दौलत की बुनियाद पर नहीं लगाया जाता, बल्कि ईमान और तकवा की बुनियाद पर लगाया जाता है। आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं अपने शुक्रगुजार बंदों को खूब जानता हूँ, बेशक, और मैं जानता हूँ, अल्लाह कहता है कि ईमान की नेमत से मैंने किस किस को माला माल करना है। बेशक अल्लाह तो सब जानता है, अल्लाह अलीमुन है, खबीरुन है। बेशक ये हमारा ईमान है, हमारे ईमान का तकाजा है। हमारा ईमान ही कंप्लीट नहीं होगा अगर हमारा ज़रा सा भी इसमें कोई शक आ गया। बेशक अल्लाह ताला ये जानता है। ये इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में ज़्यादा तादाद गरीब और मस्कीनों की थी। अब दौलतमंद जो काफिर लोग थे वो ये समझने लगे कि अगर दीन इस्लाम बहुत बढ़िया किस्म की कोई चीज़ होता तो इस पर ईमान लाने वाले भी बड़े अमीर कबीर लोग होते। इसलिए चाहिए तो ये था कि शर्फ ये जो शान है ये मालदार लोगों के हिस्से में आती और उनको ये शर्फ बख्शा जाता। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि मैं अपने शुक्रगुजार बंदों को खूब जानने वाला हूँ, जिसको चाहूँ मैं ईमान से माला माल कर दूँ। बेशक आयत नंबर 54 के मुताबिक उन ईमान वाले लोगों का बयान बड़ी मोहब्बत से हो रहा है, वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दीन हक पर जो ईमान ले आए थे और अल्लाह के रसूल से और इस कलाम से मोहब्बत करने वाले लोग थे, कि वो मुकद्दस लोग जिनकी सुबह शाम अल्लाह ताला के जिक्र में गुजरती है और उनके दिल नूर ईमान से भरे हुए हैं। नूर ईमान के नूर से लबरेज हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक उनकी शान ये है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो लोग ईमान वाले लोग हैं ना, वो आपकी जब खिदमत में हाजिर हों तो आप पहले उन्हें सलाम फरमाइए, सुबहान अल्लाह, और उन्हें ये दुआ दीजिए कि तुम्हारा दीन, तुम्हारी दुनिया और हर किस्म के मसाइब अलाम से अल्लाह ताला तुम्हें महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अज़ीज़ान मन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक भी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला फ़ी उम्मती मन अमरानी अन अब्दअहुम बिस्सलामी। मतलब यह है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा फरमाए हैं जिन्हें पहले सलाम कहने का मुझे हुक्म फरमाया गया है। सुबहान अल्लाह, ये वो खुश नसीब है जिनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दामन फैला दिया है। उनमें से अगर कोई भूले से गलती कर बैठता है और फिर नादम होकर, शर्मिंदा होकर तौबा करता है और अपने किरदार को दुरुस्त कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देता है। सुबहान अल्लाह, और इस पर रहमत फरमाता है। सुबहान अल्लाह। बेशक आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम अपनी आयतों को खोल कर बयान करते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला के अहकामात और तालीमात इंतहाई सादा, इंतहाई आसान और इंतहाई मुवस्सर अंदाज में बयान की गई हैं। समझाने के लिए अल्लाह ताला ने जितनी भी आयत मुबारक है उनमें इस्तारात का इस्तेमाल भी किया और किस्से कहानियाँ भी अल्लाह ने सुनाई हैं, लेकिन सिर्फ नसीहत आमेज़ी के लिए, सिर्फ इबरत पजीरी के लिए, और लोगों को जन्नत और जहन्नम के साथ जो जुड़े जज़ा और सज़ा के अमाल हैं, जो तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी का भी बाइस हैं और अल्लाह के गज़ब से डराने के लिए भी, अल्लाह ताला के जलाल से डराने के लिए का भी बाइस है। ये तमाम बातें अल्लाह ताला ने आयात के अंदर बयान फरमाई हैं। तो अल्लाह ताला की इन तालीमात को और इन तमाम बयानात को अल्लाह ताला हमें आसानी से समझने की तौफीक अता फरमाए, वो क़ुव्वत दे, वो ताकत दे हमारी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक। अल्लाह ताला जो बातें हमें बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो हम समझ जाएं और सही मानों में अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के दीन के ऊपर उस्तवार करें। आमीन।
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی سمجھ ہر عاقل، بالغ، مومن اور مومنہ کو عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ رکوع نمبر 6 مکمل ہوا، اجازت چاہتی ہوں، تمام واجب الاحترام اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔